नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंशज बेस्टीज में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे हल्दी के विषय में। क्या आप जानते हैं कि हल्दी कितनी अचूक है? हल्दी से किए जाने वाले किसी भी उपाय से आप अपनी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगी कि ये हल्दी की गांठ से आप किस तरीके से अपनी सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मित्रों, हल्दी को हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुद्ध और शुभ माना है। किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो हल्दी से आप अपनी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। ये हल्दी की गांठ आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर कर सकती है। वो समस्या कोई भी हो सकती है। यदि आपके बच्चे को नज़र लग गई हो और वह नज़र ये हल्दी की गांठ से आप दूर कर सकते हैं। बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा हो या बच्चे का ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो गया हो। बच्चे जो 15-16 साल के होते हैं, उस समय उनको बहुत संभालना ज़रूरी होता है। उस समय उनका दिमाग पढ़ाई से हटकर और किसी काम में लग गया हो। व्यापार में आप आपस में परिवार के सदस्यों में अनबन रहने लगी हो या आपको कार्य में प्रगति नहीं मिल रही हो। किसी भी सदस्य को नज़र का लग जाना, विवाह में अड़चने आना, नौकरी का ना मिल पाना या प्रमोशन का ना हो पाना, ये सारे उपाय, ये सारी समस्याओं के लिए आप अपनी इस एक हल्दी की गांठ से समस्या को दूर कर सकते हैं। हल्दी से आप किया हुआ कोई भी उपाय यदि आप पूरे मन और पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो ये उपाय आपकी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। मित्रों, उपाय जब भी फल देते हैं जब आप उन्हें पूरे मन के साथ करते हैं, पूरे विश्वास के साथ करते हैं। मंदिर जाते हैं ना, मंदिर में भगवान होते हैं, वो आप मानते हैं कि वहाँ भगवान है, तब वो आपको दिखाई देते हैं। मूर्ति मिट्टी की भी होती हैं, मूर्ति पीतल की भी होती हैं, पर जब आपका मन कहता है कि नहीं ये भगवान है, तो आप उनमें भगवान को देखते हैं। उसी तरीके से जब आप उपाय को पूरे विश्वास के साथ करेंगे कि हाँ ये उपाय अब मुझे फल देगा और पूरा विश्वास होगा कि मैं ये उपाय करूँगा या मैं ये उपाय करूँगी तो मेरी समस्या दूर हो जाएगी, तभी वो उपाय फल देते हैं। यदि आप किसी भी उपाय को डाउट के साथ करेंगे कि इस उपाय को करने से मेरी समस्या कौन सी दूर हो जाएगी, तो वो आपका उपाय नहीं फलेगा। आप उपाय कर रहे हैं और मन में आपके ये कि अरे फटाफट से करना है मुझे, तो ये उपाय आपको फल नहीं देंगे। क्यों? उपाय जब भी फल देते हैं जब आपकी श्रद्धा और विश्वास उसके अंदर होता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ब्रह्मांड में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी यानी कि आपका विश्वास, नेगेटिव एनर्जी यानी कि आपके मन में जो डाउट आ रहा है या आपको ये लगे कि अरे ऐसा करने से ऐसा कैसे हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब भी आप विश्वास के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में आपको निश्चित ही सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब मैं आपको पहला उपाय बताऊंगी जिसमें बच्चों को यदि बहुत जल्दी नज़र लग रही है या बच्चों का ध्यान डाइवर्ट हो गया है या आपको ऐसा लगता है किसी दूसरे व्यक्ति की नज़र लग गई हो। कई बार ऐसा होता है ना, आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, दूसरा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है। ऐसा रिलेटिव्स में भी आपस में होता है। तो हम अपने बच्चे को कहते हैं अरे उस बच्चे को देखा वो कितना पढ़ता है, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो। या बार बार हम उस बच्चे का उदाहरण देते हैं कि उसका बच्चा तो हाय राम बहुत ही पढ़ता है, उसका बच्चा तो हाय राम बहुत ही पढ़ता है। तो ऐसे बच्चों को नज़र लग जाती है और वो अचानक ही पढ़ाई में डाउन आने लगते हैं और वो बच्चा ये सोचता है कि पता नहीं ऐसी कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से मैं पहले तो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा था, अब मुझे उस चीज़ का रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। तो आपने क्या करना है, आपने 3 हल्दी की गांठ लेनी है। 3 हल्दी की गांठ लेकर उसके ऊपर काजल से 3 बिंदी लगानी है, यानी कि तीनों हल्दी की गांठ पे 1 2 3 बिंदी लगानी है। ये उपाय बच्चे की माताजी भी कर सकती हैं या बच्चा स्वयं भी कर सकता है। जब आपने 3 बिंदी लगाई इसके ऊपर, उसके बाद
इसको हाथ में लेके, सीधे हाथ में लेके आपने 3 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से उतारना है। 3 बार आप एंटी क्लॉकवाइज, आप जानते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, मैंने अपने हर वीडियो में बताया है। जब घड़ी उल्टा चलती है, यानी कि घड़ी से उल्टा 12, 11, 10, 9, आप जब ऐसे सर्कल चलाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आप इसको 3 बार एंटी क्लॉकवाइज बच्चे के सर से उतारिए। उसके बाद आपने बाहर जाके, अपने घर से बाहर जाना है और इसको पश्चिम की दिशा में जाके फेंक आना है। जब आप इसको फेंक रहे हैं तो आपने ध्यान देना है, ये आपके परिवार के किसी सदस्य के पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। अब ये उपाय आपको करना कब है? ये उपाय आपको अमावस्या को करना है। ये अमावस्या को उपाय किया जाएगा। ये करना कब तक है? अब आपका ये प्रश्न होगा कि ये उपाय करना कब तक है। ये उपाय जब तक करना है जब तक आपकी समस्या दूर नहीं हो जाती, यानी कि हर महीने की अमावस्या को आपने इसको करना है। जब आपकी परेशानी दूर हो जाए तब आप इस उपाय को रोक दें। तो ये था आपका कि बच्चे को यदि नज़र लगती है उसके लिए उपाय। अब दूसरा उपाय ये है कि मेरे पास ज़्यादातर प्रश्न आते हैं कि मैडम हमें लगता है किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है, कोई जादू टोना कर दिया है, कोई ऊपरी चीज़ कर दी है। यदि आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति है कि आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कुछ कर दिया है, तो आपने हल्दी लेनी है। हल्दी की आप गांठ लेंगे, उसको आपने सिंदूर में लपेट लेना है, यानी कि एक कपड़े के अंदर सिंदूर लिया, उसके ऊपर आपने ऐसे करके पूरी लपेट लिया आपने इसको। जब आप इसको लपेट लेंगे उसके बाद आपने इस उपाय को, जिस व्यक्ति के ऊपर आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति के ऊपर कुछ ऊपरी चीज़ है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, उनको ईस्ट दिशा में किसी कुर्सी पे बैठा लीजिए। उसके बाद बैठाने के बाद इस हल्दी की गांठ को, जो आपने एक हल्दी की गांठ ली है और उसको सिंदूर में लपेटा है, उल्टे हाथ में लेना है। उल्टे हाथ में लेकर आपने एंटी क्लॉकवाइज उनके सर से पैर तक 11 बार उतारना है। समझ में आया ना आपको? हल्दी की एक गांठ सिंदूर में लपेटनी है और जिस व्यक्ति के ऊपर कोई ऊपरी है उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज या 11 बार एंटी क्लॉकवाइज आपने उतार लेना है। उतारने के बाद आप घर से बाहर जाकर इसको पश्चिम दिशा में आपने इसको फेंक कर आना है। इस उपाय में भी आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे फेंकेंगे तो यह परिवार के किसी सदस्य के नीचे नहीं आना चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और अनजान व्यक्ति इस पे से जाएगा तो उसका कोई नुकसान होगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। पर ये नेगेटिव एनर्जी जो आपने अपने घर से बाहर निकाली है, यदि कोई परिवार का सदस्य इस पर पैर रख देता है तो वह एनर्जी घर में वापस आ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और उसके बाद आपने घर में आ जाना है। जो भी आप उपाय कर रहे हैं उसमें आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जब आप ये उपाय कर रहे हैं उस समय आपने आपस में बोलना नहीं है। और जब आप इस उपाय के लिए इस हल्दी की गांठ को घर के बाहर फेंकने जा रहे हैं तो उस समय ऐसा नहीं कि रास्ते में कोई आपको मिल गया और आप उनसे बात करने लगे। नहीं, जब आप ये उपाय कर रहे हैं तो सीधा जब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक आपने रुकना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है। सीधा ये उपाय करके आपने घर में वापस आना है और उसके बाद आपने हाथ मुँह धोने हैं। उसके बाद आप कोई और काम करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं मैम हमारे ऊपर तो कोर्ट केस चल रहा है, बहुत सालों से हम लोग परेशान हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, कोई रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा, बहुत परेशान है, हम क्या करें? तो वो लोग क्या कर सकते हैं? उनको लेनी है 3 हल्दी की गांठ। 3 हल्दी की गांठ लेंगे, 1 लाल रंग का कपड़ा लेंगे, 1.25 चम्मच काले तिल लेंगे। उसके बाद अमावस्या वाले दिन सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना है। जिस व्यक्ति के नाम से कोर्ट केस चल रहा है, जिस व्यक्ति के नाम से कोर्ट केस चल रहा है, वो व्यक्ति उस लाल रंग के कपड़े, यानी कि आप हैंकी के साइज़ का ले लें, लाल कपड़ा 10 बाय 10 का ले लें, 9 बाय 9 का ले लें। उस लाल कपड़े के ऊपर वे व्यक्ति अपने हाथों से मन में ये सोचते हुए कि जो भी आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, कि मुझे पता है कि ये बहुत जल्दी अब दूर हो जाएगा, मैं अपने केस में जीत जाऊंगा। यह जब भी संभव होगा जब आप सही होंगे। ये उपाय ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो भी आपके फेवर में केस आप जीत जाओगे, ऐसा नहीं। अगर आप अपनी जगह पे सही हो तो आप ज़रूर उसमें जीत जाओगे। आपने लाल कपड़ा लेना है, उसके ऊपर ये 3 हल्दी की गांठ रखनी है, उसके ऊपर आपने 1.25 चम्मच काले तिल डालना है।
फिर इस पोटली को आपने काले धागे से बांध देना है। ये एक पोटली तैयार हो जाएगी। अब आपने इस पोटली को जिस व्यक्ति के नाम से केस चल रहा है वो अपने सिराने रख लें, और सिराने रख के जब रात को वे सो जाएं, सुबह उठते ही आपने कोई और काम नहीं करना है। जिस समय भी आपकी आँख खुल रही है, सुबह उठते ही इस पोटली को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा कर आना है। और जब आप पेड़ के नीचे दबा रहे हैं तब भी आपने प्रे करनी है कि आपको जो समस्या आई है, जो कोर्ट केस है, वो आप जीत जाओगे। ऐसा आपने मन में सोचना है, प्रे करनी है। फिर आपने सीधा घर आना है, कहीं रुकना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है। घर आके आपने कोई दूसरा कार्य करना है। तो मित्रों, ये थे हल्दी की गांठ से किए जाने वाले अचूक उपाय। यदि आप पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित ही आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हो सकता है आपके द्वारा किसी की समस्या दूर हो जाए, कोई और भी ऐसे ही परेशान हो और आप उनको वीडियो शेयर करें और उनकी समस्या भी दूर हो जाए। यदि आप किसी विषय पे जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। मित्रों, मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंशज बेस्टीज। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।